हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपकी अध्याय 1 है और पाठ का नाम है भारत, आकार और स्थिति। ये आपका भूगोल का चैप्टर है कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें से आप देखेंगे तो आपके परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो इसके आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री। इसको डिग्री पढ़ेंगे और इसको मिनट पढ़ेंगे। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप देख सकते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसका मान क्या है 23 डिग्री। इसको डिग्री पढ़ेंगे 23 डिग्री और इसको मिनट पढ़ेंगे 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और भारत का कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2.4%। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हिमालय पर्वत। यानी भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक है, यानी भारत के उत्तर में स्थित है और ये नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का जोड़ा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप देख सकते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न देखिए, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। तो पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा 97 डिग्री 25 में। इसको डिग्री पढ़ेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। यानी भारत का पूर्व देशांतर पूछा है, यानी देश का पूर्व देशांतर या भारत का पूर्वी देशांतर क्या है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। नेक्स्ट है आपका, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे भारत के पूर्व में स्थित है और गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पश्चिम दिशा में स्थित है। तो आप देखेंगे यहाँ के और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। यानी भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है, देखिए ये आपकी कक्षा 9th के जो मॉड्यूल पेपर दिया हुआ है उसके प्रश्न है ये सभी। ये आपको पेज नंबर 1 पर मिलेगा। आप देख सकते हैं आपको मॉड्यूल पेपर मिल चुके होंगे सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, दूसरा क्वेश्चन है,
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है भारत की भूमि का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल आप देखेंगे इसमें भरेंगे आप 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया, जलमग्न माने क्या होता है, पानी में डूब गया, दक्षिणतम बिंदु, तो उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है बिंद्रा बिंदु कहलाता था। यानी जो 2004 में सुनामी आने के कारण जलमग्न हो गया, यानी जल में पूरी तरह डूब गया। पहले पृथ्वी का कुछ भाग यहाँ पर दिखाई देता होगा, उसको इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2004 में सुनामी लहरों के कारण ये जलमग्न हो गया, समुद्र में पूरी तरह डूब गया। अगला क्वेश्चन है अरब सागर भारत के, तो इसमें आपको भरेंगे पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है, यानी अरब सागर किधर है, भारत के पश्चिम में। पूर्व में आप देखेंगे पूर्व में, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट है आपका भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को, यानी भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। यानी भारत के जो पूर्व में जलीय संरचना है यानी समुद्र है, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी। इसमें बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित, तो भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। यानी भारत की जो तटीय सीमा है यानी समुद्री सीमा है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 सही 1/2 डिग्री, या इसको पढ़ेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इसमें भरेंगे आप मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है, यानी कि जो पूर्वी देशांतर है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में महाद्वीपों की संख्या, तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, पूरे संसार में कितने महाद्वीप हैं, 7। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, यानी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, यानी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और महासागर कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर, निम्न प्रश्नों में सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ये सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां, यानी सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है और हमारे देश का स्थान कौन सा है, 7वां। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, ये भी सत्य हो जाएगा, यानी भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पश्चिम दिशा में, यानी भारत की दक्षिण दिशा में आप देखेंगे हिंद महासागर है, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है और भारत की पश्चिम दिशा में अरब सागर है, ठीक है। तो इसमें हिंद महासागर स्थित है, तो ये सत्य हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है, यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सोए नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, ये भी सत्य हो जाएगा, यानी सोए नहर कब बनी थी, 1869 में, और सोए नहर बनने से यूरोप और भारत की दूरी कितनी कम हो गई है, 7000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये भी सत्य हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर किधर है, भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश
चीन नेपाल भूटान है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी उत्तर में या उत्तर पूर्व में 3 पड़ोसी देश हैं, चीन नेपाल भूटान। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। तो देखिए भारत के दक्षिण में आप देखेंगे तो आपके भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हैं दक्षिण दिशा में, यानी कि चीन और श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत के पूर्व में 2 पड़ोसी देश हैं, यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार। और भारत के उत्तर में, उत्तर पूर्व या उत्तर में 3 पड़ोसी देश हैं, चीन नेपाल भूटान। और भारत के उत्तर पश्चिम में 2 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस प्रकार भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुर्रे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भी सत्य हो जाएगा। यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक दूसरे से, इनका संगम कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में दोनों नदियाँ समा जाती हैं। उससे पहले क्या न्यू मुर्रे द्वीप का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब टेबल आपको क्या करना है? आमने सामने लिखना है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है वो 4 नंबर का है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें खंड का और खंड खा दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए पाकिस्तान, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दा। यहाँ पर डाल लेंगे ऑप्शन दा, डैश करेंगे यहाँ पर, उसके आगे लिख देंगे भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। इसके आगे लिख देंगे आप भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। ठीक है, यानी दूसरा है भारत, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आ नंबर डालेंगे, यहाँ पर डैश करेंगे सबसे पहले और आ डाल लेंगे। इसके आगे लिख देंगे 2.4% क्षेत्रफल। इसके आगे लिख देंगे 2.4% क्षेत्रफल। यानी जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। नेक्स्ट है राजस्थान, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तर ई नंबर। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, यानी भारत क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा क्षेत्रफल में। तो इसका लिख देंगे आप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, और सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? गोवा है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा, तो इन दोनों की राजधानी आप देखेंगे क्या हो जाएगा? इसका आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन बार डालेंगे, इसके आगे लिखेंगे चंडीगढ़। नेक्स्ट है कर्क रेखा, इसका उत्तर हो जाएगा 7 नंबर जलवायु विभाजन। तो इसके आगे डैश करेंगे, इसके आगे लिखेंगे सा और जलवायु विभाजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, जो पेज नंबर 2 पे मिलेगा आपको। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक है, यानी पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय माने जिनकी सीमा जमीन से लगती है, पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो आप देखेंगे 7 हो जाएगी। यानी जो स्थलीय सीमा से लगने वाले देश कितने हैं हमारे पड़ोसी? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। टोटल कितने पड़ोसी देश हैं? 9। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बैरन द्वीप स्थित है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य की दूरी कितनी कम हो गई है, यानी बीच की दूरी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7000 किलोमीटर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो
तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के उत्तर पश्चिम में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिखिए। तो आप देख सकते हैं द्वीप क्या होते हैं? जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। और प्रायद्वीप क्या होते हैं? पृथ्वी का जो भाग तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत है, भारत के पूर्व में आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप हो जाएगा। और द्वीप क्या हो जाएंगे? जो भाग पृथ्वी का चारों ओर से पानी से घिरा होते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, इसके आप देखेंगे इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, यानी कि और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप देखेंगे तो आप भारत के अरब सागर में स्थित है। ठीक है, यानी अरब सागर की तरह भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है, और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है आपका पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। यानी पूर्व में दो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसकी हो जाएगी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत में 28 राज्य हैं। यानी 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये थी आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करें। धन्यवाद।